मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हमने चैप्टर 8 स्टार्ट कर दिया था, यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमने इसमें देखा था किस प्रकार आंट अपने फूड तक पहुंच जाती है, क्योंकि ओडोरस सब्सटेंस एक सीक्रेट करती है। और हमने देखा था बैट्स कैसे नाइट को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लेते हैं, अपने फूड को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सी बाय डूइंग ब्रिंग सच फ्रूट्स into the class which are available under पोषार योजना। Now give the fruits to blindfolded student to smell। कुछ फ्रूट्स लाएंगे क्लास में, पोषार योजना के अंतर्गत भी फ्रूट्स मिलते हैं स्कूल्स में। तो फ्रूट्स हम देंगे किसको? ब्लाइंड फोल्डेड, जो देख नहीं सकते उनको स्मेल करने के लिए, और उन्हें पूछेंगे कि ये किसके फ्रूट्स हैं, क्या नेम है इनका, फ्रूट्स का काई का फ्रूट है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद डिफरेंट फ्लावर्स। और ये यही वाली एक्टिविटी हम अलग फ्लावर्स लेकर करेंगे और उन्हें पूछेंगे कि कौन सा फ्लावर है, उसकी स्मेल से। ऐसे ही आस्क देम टू आइडेंटिफाई अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें भी देंगे जैसे सॉप, शुगर, सॉल्ट, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। उनको टच कराएंगे और उनके नेम पूछेंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह दे के टेस्ट करा के उनका हम पूछेंगे कि ये किसके हैं, तो वो बता देंगे। हु कैन सी हाउ फार, कि कौन कितनी दूर तक देख सकता है। हम कुछ नाम लिखेंगे पेपर पे और उन्हें वॉल पे लगा देंगे। नाउ सीइंग द नेम्स, वॉक अवे फ्रॉम द वॉल एंड नोटिस हाउ फार कैन यू सी देम क्लियरली। और हम देखेंगे कि हम इनको कितनी दूर से इनको इन जो हमने लिखा है उनको कितनी दूर से हम देख सकते हैं। आई स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लाई और ए मॉस्किटो इज़ वेरी डिफरेंट। जो मक्खी होती है और मॉस्किटो, उनकी आई स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। दे फ्लाई अवे एट वंस सीइंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। उनकी आइज़ भी कैसी होती है? ह्यूमन बींग से डिफरेंट होती है। ए लाउड वेडिंग प्रोसेसर वॉज पासिंग नियर मयंक्स हाउस। वेडिंग प्रोसेसर मतलब बारात निकल रही है उनके घर से, मयंक के घर के पास से। सीइंग दिस, मयंक पुट हिज फिंगर इनटू हिज ईयर्स बिकॉज इट वाज वेरी लाउड। तो वो अपने कानों के हाथ लगा लेता है। गुंजन आस्क्ड हिम व्हाट हैपन। तो गुंजन बोलती है क्या हुआ मयंक को? इज़ वेरी नॉइजी, की बहुत शोर है। मुनिया आस्क्ड व्हाट डज इट मीन बाय नॉइज, कि नॉइज़ का क्या मतलब होता है? मयंक कहता है व्हेन वी हियर ए साउंड लाउडर देन आवर हियरिंग कैपेसिटी इट इज़ कॉल्ड नॉइज़। कि हमारी जो सुनने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा अगर आवाज़ होती है तो उसे नॉइज़ बोलते हैं, शोर बोलते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता हमारे कानों को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ए डॉग बिकम अलर्ट हियरिंग इवन ए लो साउंड। कि तुमने देखा होगा कुत्ता थोड़ी सी भी आवाज़ को सुन लेता है। बैट प्रोड्यूस हाई पिच साउंड वाइल फ्लाइंग। और जो बैट होता है वो हाई पिच की साउंड उड़ते समय निकालते हैं। द साउंड कम बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट। अगर सामने कुछ चीज़ आ गई तो उसे टकरा कर वो साउंड वापस उसके पास आ जाती है, जिसको सुनकर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। हियरिंग दिस इको, तो इसे क्या बोलते हैं? कोई भी साउंड अगर टकरा के वापस आ रही है तो उसे इको बोलते हैं। ए बैट कैन ईजिली फ्लाई एट नाइट टाइम आल्सो। तो इस प्रकार बैट आसानी से उड़ लेता है। डिफरेंटली लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटी। अलग अलग क्रिएचर्स की अलग अलग हियरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टेबल, नेम ऑफ एनिमल्स, और इधर है इन विच सीजन इट इज़ नॉट सीन, कि कौन से एनिमल्स हमें किस सीजन में नहीं दिखाई देते। जैसे लिजार्ड, स्नैक और फ्रॉग की बात हो रही है यहाँ पे, तो लिजार्ड हमें विंटर में नहीं दिखाई देते। ऐसे स्नैक भी हमें विंटर्स में नहीं दिखाई देते, और फ्रॉग विंटर और समर में नहीं दिखाई देते। ये हमें केवल रेनी सीजन में ही दिखाई देते हैं। तो आप एक नोटबुक में, होमवर्क की नोटबुक में, एक ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल, जिसमें कौन है आंट्स क्या क्या वर्क करती है और कौन कौन सी आंट ये वर्क करती है। ठीक है, जैसे एग देने का काम कौन करती है? क्वीन आंट। एग की केयर करने का काम कौन करता है? वर्कर आंट। और एग की प्रोटेक्ट करना, हाउस की सिक्योरिटी करना, ये सोल्जर आंट करती है। तो इन दोनों को तुम होमवर्क की कॉपी में कर लेना। ठीक है, ऐसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिम्पल चंदर ब्रो आई कैन आई आल्सो लिव अंडर वाटर लाइक ए फिश एंड फ्लाई लाइक ए बर्ड। क्या हम मछली की तरह पानी में रह सकते हैं और बर्ड की तरह हवा में उड़ सकते हैं? चंदर बोलता है डिम्पल, ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज़। कि सभी लिविंग बींग्स में अलग अलग स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, आंट्स की कॉलोनी होती है। देयर इज़ एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमी हाउस
आंट्स वर एंटरिंग इनटू इट फॉर्मिंग ए लाइन। तुमने देखा होगा कि आंट अपने हॉल में से निकलकर एक लाइन में निकलती है। द सेमली लोड्स ऑफ आंट्स वर सी मूविंग अंडर ए पोट इन गार्डन। तुमने कभी देखा होगा कि गार्डन में पोट होते हैं, उनके नीचे भी बहुत सारी क्या होती है, आंट्स होती है। इट वॉज ए बिट मॉइस्ट। वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे नमी रहती है। व्हेन द पोट वॉज रिमूव द आंट स्टार्टेड टेकिंग अवे देयर एग। तो तुमने देखा होगा कि हम अगर उस पोट को हटाएंगे तो वहाँ हमें उनके खूब सारे एग दिखाई देंगे। हियरिंग सिमी हर ब्रदर टोल्ड दैट आंट्स लिव इन कॉलोनीज। ये कैसे रहती है, कॉलोनीज में रहती है, ग्रुप में रहती है। इनका अलग अपना वर्ल्ड होता है। आंट्स लिव इन सॉइल। आंट्स कहीं भी रह सकती है, जैसे सॉइल में, ट्री में और घर के सेफ प्लेसेस में। मदर से टू डिम्पल एंड चंदर। मदर डिम्पल और चंदर से बोलती है, सी आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली। ये अपना काम कैसे करती है, मिलजुल के करती है। जैसे हम अपना वर्क मिलजुल के करते हैं घर का, वैसे ये भी मिलजुल के वर्क करती है। यू शुड आल्सो वर्क टुगेदर। तुम्हें भी अपना वर्क मिलजुल के करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट। तो इनकी ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग ये क्वीन आंट, वर्कर आंट, सोल्जर आंट होती है। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर स्प्रिंकल टू डिसिपिरेंट। अगर अपन को चींटियों को भगाना होता है तो हम नमक का पानी छिड़क सकते हैं। दीज डेज इंसेक्टिसाइड इज आल्सो यूज टू डिसिपिएट आंट्स। आजकल चींटियों को भगाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं। दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस टू, लेकिन ये उनके लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, तो होमवर्क में ये दोनों टेबल्स तुम कर लेना। थैंक यू।